हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अभी तक आप सभी बच्चों को ये पता चल गया होगा कि एसएससी जेई अपना एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दी थ्रू दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दिया हूँ। ठीक है, आप लोग एग्जाम नवंबर को होने वाला है। 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप लोग का एग्जाम होगा, यानी 3 दिन होने वाला है। 14, 15 एंड 16 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। इजंट इट नाउ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर अब देखो यहाँ पे मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चाहते हैं एसएससी जे को क्वालिफाई करना, वैसे जो बच्चा अप्लाई किया है सबको ही चाहता है अप्लाई करना, लेकिन बारी यहाँ पे आता है मेहनत करने का। तो जो बच्चा मेहनत भी कर रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी अगर मैं लेता हूँ एक अम्ब्रेला के नीचे, सबको स्टूडेंट को अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा स्टूडेंट को। फर्स्ट कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट उस कैटेगरी में आते हैं जो अधिकतर या तो फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम एसएससी जे वगैरह दे रहे हैं, या फिर वो फर्स्ट टाइम सीरियस होकर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब उनको क्या है कि वो तो अभी जस्ट फॉर्म ही फिलअप किए होंगे। ठीक है, आज ही आपका लास्ट डेट भी था, 2 सितंबर आपका लास्ट डेट आज ही है एसएससी जेई का। तो वो बोलेंगे सर अभी तो जस्ट हम लोग फिलअप ही किए हैं, अभी तक हम लोग पढ़ना तो स्टार्ट किए नहीं है, अभी हम लोग सिलेबस भी नहीं पढ़े हैं, हम लोग को टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन भी लगाना है, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज भी लगाना है। अब सर हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर और अक्टूबर बचा हुआ है। नवंबर में एग्जाम है, नवंबर का 10 दिन बचे मान लो। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ का 30 डे, ठीक है, अगला मंथ का 30 डे में लेके चलता हूँ, 31वां महीना है अक्टूबर, फिर भी तो 30 60 हो गया दिन। एंड नवंबर का 14 दिन ना लेके मैं 10 ही दिन लेके चलता हूँ, 4 दिन आप लोग का एग्जाम सेंटर जाने वाने में मैं उसको रख लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 हो गया आपका सितंबर का, 30 हो गया आपका अक्टूबर का, एंड 14 तारीख से स्टार्ट है आप लोग का एग्जाम, 14 नवंबर से, तो मैं 10 दिन लेके चलता हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 30 60 प्लस 10 70, यानी कि यहाँ पे टोटल हो जा रहा है आप लोग का 70 डेज। नाउ द पॉइंट इज, इस 70 डेज में सर कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कैसे स्टूडेंट जो पूरी तरह से फ्रेशर है, न्यू है, ठीक है, अब उनको यहाँ पे प्रिपरेशन करना, वहां पे वो भी क्या टेक्निकल भी करना है और आप लोग को नॉन टेक भी करना है। एज यू नो दैट नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चन का रहता है और टेक्निकल भी 100 क्वेश्चन का रहता है। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए सब कोई जो हर एक क्वेश्चन एक मार्क का रहेगा, तो जितना टेक्निकल इंपॉर्टेंट है उतना नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक क्वेश्चन को आप सही करते हो तो 1 नंबर तो मिलता ही है, और अगर नेगेटिव 3 क्वेश्चन को करते हो तो 1 नंबर कट जाता है। तो दोनों में ये चीज है। और दूसरा कैटेगरी वैसे स्टूडेंट का है जो एक बार एसएससी जे दे चुके हैं या फिर 2 बार दे चुके हैं। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जिनका प्रिपरेशन है, जो एक बार पढ़ चुके हैं, बट वो भी पूरी तरह से रिवीजन अभी तक नहीं किए होंगे। मुझे जहां तक लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन, मतलब भाई नोटिफिकेशन आया, भाई एक कब आया था आप लोग का नोटिफिकेशन, मुझे लग रहा है शायद आपका 12 या फिर 8 आया था आपके अगस्त को, मुझे जहां तक याद लग रहा है। ठीक है, 12 अगस्त या फिर 8 अगस्त को आप लोग का नोटिफिकेशन आया था, जब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो तभी से लड़का सीरियस होता है। बहुत ही कम माइनर ही ऐसा रहता है, 1-2% लड़का होता है जो नोटिफिकेशन आए या ना आए प्रिपरेशन करते रहता है। लेकिन मेजोरिटी 99% लड़का वैसे होते हैं जो नोटिफिकेशन जब आता है तब जाकर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वो होंगे जो पढ़ लिए होंगे, एक बार प्रिपरेशन भी कर लिए होंगे, एग्जाम दिए भी होंगे, बट अभी वो रिवीजन नहीं किए होंगे अभी तक। अब उनको रिवीजन करना है, तो इसी टाइम पीरियड में, इसी 70 डे में उन लोग को रिवीजन भी करना है एंड उसको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी वगैरह लगाना भी है। समझ आ रहा कि नहीं। तो मैं दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान आप लोग के लिए बनाने वाला हूं। इन 70 डे में आप कैसे यूज कीजिएगा पूरा का पूरा 70 दिन को, और प्री को क्वालिफाई करिएगा। अभी टारगेट दोनों का, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट का टारगेट सिर्फ एक ही है कि सर हम लोग को CBT 1 को क्वालिफाई करना है, प्री को क्वालिफाई करना है। एक बार प्री क्वालिफाई कर जाए उसको जी जान झोंक देंगे, और कहीं ना कहीं CBT 2 जो है, CBT 1 का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं CBT 2 का भी हो ही जाएगा। वहाँ भी प्योर टेक्निकल है, तो अगर आप अभी टेक्निकल पढ़िएगा तो वो तो हेल्प हो ही जाएगा 60-70%। लास्ट जो आपका 30% बचा वो 2 मंथ टाइम मिलेगा, उसमें आप कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वीक के बेसिस पे डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे 70 दिन हुआ ना, तो एक वीक में 7 डेज होता है, तो 7 × 10 तो हो जाएगा क्या यहाँ पे 70 डेज। यानी कि ये जो 10 हुआ ना, ये वीक हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, सप्ताह के बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ क्या किए, 10 सप्ताह लेके चले हैं। हर सप्ताह आपको क्या टेक्निकल पढ़ना और कौन सा सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल पढ़ना है, और चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, ताकि एंड ऑफ द डे जब 70 डे हम लोग पहुंचेंगे, 17वां दिन पहुंचेंगे, उस टाइम पे आप लोग का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपका हो जाए। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, अगर रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा कम पढ़ना, घुमा फिरा के दोनों को तो एक ही तरीका से पढ़ना है। जो फ्रेशर भी स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो थोड़ा आप ज़्यादा मेहनत करिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब बच्चा जो देता है ना उसका कॉन्फिडेंट भी अच्छा खासा रहता है, हाँ थोड़ा बिलो कॉन्फिडेंट भी रहता है, डर भी लगता है, लेकिन आप कर भी लोगे। लेकिन जो बच्चा पहला बार दे लेता, 2 बार दे लेता, उसमें भी एक प्रेशर भी रहता। तो आप देखो फ्रेशर स्टूडेंट और जो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ दिक्कत, जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो डर क्यों जाते हैं, सर जी यहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, 3 साल एक्सपीरियंस वाला है, 4 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। डियर देखो यहाँ पे फ्रेशर वाले स्टूडेंट को मानते हैं कि ये लॉस है कि सर उन लोग 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फ्रेशर आपके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो क्या है, आपके पास अभी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम सेंटर में जाके बैठते हो ना तो आपके पास, आपको पता फ्रेशर है, अभी तो एक बार गया तो गया, लेकिन सेकंड चांस भी मेरे पास होगा, तो ये आपके पास क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जो बच्चा 3 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार दे चुका है, उसके पास थोड़ा बहुत भी प्रेशर तो जरूर होगा, तो उसको वो बहुत मैटर करता है। उस प्रेशर के चलते बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़का 10-12 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत करके आ जाता है, और वो चीज को अगर आप सही कीजिएगा ना, अगर 10 क्वेश्चन कम भी लाएं तो आप उसी लेवल में आ जाओगे। तो फ्रेशर का भी प्लस पॉइंट है, और जो एक्सपीरियंस है उनका भी प्लस पॉइंट है कि भाई वो पढ़ चुके होंगे सब चीज, उनको बस रिवीजन करना है, तो उनका अलग पॉइंट, मतलब उनका भी प्लस पॉइंट है, इनका भी प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे फ्रेशर रहे या एक्सपीरियंस रहे, आपको हड़बड़ाना यहाँ पे नहीं है। आराम से पढ़ाई करना, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे अगर आप फॉलो करिएगा तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे अपने 100% अगर दोगे तो, ठीक है। अभी से लेकर जब तक एग्जाम टाइम बचा हुआ है, अपना आप 100% दो, ठीक है। होता नहीं होता बात अलग है, लेकिन अगर आप 100% दोगे, जहां तक मुझे पता है 100% अगर आप दोगे तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको। अगर कुछ नंबर से ही होगा तो जाएगा, तो जाएगा, ऐसा हो सकता है। फिर आरआरबी जे वगैरह है, तो अभी पॉजिटिव लेके चलना है, और ऐसा नहीं सोचना कि अगर ये नहीं होगा ना तो मैं पता नहीं मेरा क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। पॉजिटिव सोचना कि हो ही जाना, हो क्यों नहीं जाएगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो और मेहनत करो। ये नहीं कि सिर्फ सोचना है, पढ़ना ही नहीं है, पूरा का पूरा जी जान लगा दो और पॉजिटिव सोचो कि मेरा हो जाएगा इस बार एसएससी जेईई, ये सोचना है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आई होप सो जो मैंने बताया वो समझ गए होंगे। थोड़ा एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। सभी बच्चों को पता है हम लोग एसएससी जेईई, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो आपको 2 पेपर को निकालना पड़ता, प्री मेंस या CVT 1 CVT 2 या फिर पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है, फिलहाल अभी हम लोग पेपर 1 का बात करेंगे, जो कि आपका 14 नवंबर से एग्जाम है, से लेकर आपका 16 नवंबर तक एग्जाम है, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम डेट है ये प्री का बात कर रहे हैं, पेपर 1 का बात कर रहे हैं, अभी पेपर 2 बाद की बात है। तो 2 पेपर में एग्जाम होता है। फर्स्ट पेपर में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पूछता है। नॉन टेक्निकल से बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन, टेक्निकल से बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन। आपको टाइम दिया जाता है मात्र 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, और क्वेश्चन आपके पास कितना रहता है, 200 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट भी आपको टाइम मिलने वाला नहीं है, ये आपको पता है। एंड देन अगर आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर जाओ, और मेरा आशीर्वाद आप सभी स्टूडेंट को, आप मेहनत करिए, 100% आप CVT 1 को क्वालिफाई कर जाइएगा। देन आप जाइएगा पेपर 2 की ओर, मेंस की ओर, जिसमें आपको प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ से पूछा जाएगा, नहीं टेक्निकल पूछा जाएगा। 300 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा सर, 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 5 का आपको आंसर देना है। कन्वेंशनल टाइप रहता है, राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, उस बेसिस पर आपको नंबर दिया जाएगा। मेंस का तो बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं हम लोग प्री का। तो इसमें से जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्टर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, किसका मैं बात करता हूँ, नॉन टेक्निकल वाला सेक्टर। तो नॉन टेक्निकल जैसे मैंने कहा 100 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर पूछा जाता है जीके एंड जीएस से। क्या बोल रहा हूँ मैं, जीके एंड जीएस, ये मैं शॉर्ट में कर दिया। जीके एंड जीएस से 50 क्वेश्चन। एंड अगर बात करेंगे टेक का, तो टेक से पूछा जाता है आपको 100 क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग में पहले लेता हूँ, ठीक है। एक तो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका रहता है लगभग कितना, 50 क्वेश्चन, लगभग नहीं 85 क्वेश्चन रहता है। एंड टेक्निकल का अगर मैं बात कर रहा हूँ, टेक का, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो मैकेनिकल से रहेगा आपको 100 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 200। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ सर जीके जीएस से क्या क्या रहता है, तो टॉपिक यहाँ पे देखो। सबसे पहली बात यहाँ पे दिया गया जनरल स्टडीज, ठीक है, एंड करंट अफेयर। लेकिन यहाँ से थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। एक तो आपका रहेगा जनरल साइंस, जीएस मतलब जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से रहता है, मैक्सिमम बायोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बात करेंगे कि इसमें भी नॉन टेक्निकल में सिर्फ 3 चीज को अगर आप पढ़ोगे ना तो आप फोड़ सकते हो मैक्सिमम नंबर। ये 50 में से आप ना 35 प्लस ला सकते हो 3 ही चीज को पढ़ के, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले देखो समझो। जीएस पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है। देन बात करते हैं हम लोग जीके का। इस जीके में आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों सेक्शन, प्लस रहता है आपको करंट अफेयर। क्या रहता है, प्लस करंट अफेयर। एंड इस जीके में एक पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके मतलब सबसे बड़ा,
सबसे ऊंचा, सबसे पहला, समझ रहे मेरी बात? नहीं, करेंसी वगैरह, सॉरी, कंट्री हो गया, करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, ये सभी चीज हो गया। आपसे पूछा हेडक्वार्टर वगैरह पूछा जाता है, पता है? स्टैटिक, जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता, उस तरह का चीज पूछा जाता है आपको। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जीके एंड जीएस पूछा जाता है। मैंने कहा कि 35 नंबर अगर लाना है तो सिर्फ आपको 3 चीजों को पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं। एक तो जीके में अगर बात करेंगे, जीएस में बात करेंगे, जनरल साइंस में बात करेंगे, तो जनरल साइंस में सर आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कम टाइम है ना, तो डियर सिर्फ और सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ो, सिर्फ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से हर बार 8 से 10 नंबर तक पूछा गया है। तो यहाँ से 10 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है, 10 नंबर आ गया। फिर बात करेंगे अब जीके में। सर जीके में आपका क्या क्या होता है? हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो इसमें से अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी को सिर्फ एक मैं बात कर रहा हूँ, टाइम आपके पास है सब पढ़ो, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी हम लोग पूरा का पूरा मैं आपको टोटल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे कंप्लीट पढ़िएगा। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसको पढ़िएगा तो यहाँ से भी हर बार 10 नंबर के आसपास पूछा जाता है, तो 20 यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ोगे तो 18 से लेकर 20 तक अभी इसका रेशियो जा रहा है। तो यहाँ से 20 आप देख लो, तो कितना हो गया? 20, 20, 40 हो गया। तो बस 50 में 40 तो आप ले आए, 35 प्लस ले आए, समझ आया? बाकी देखो यहाँ पे अगर स्टैटिक जी को आप नहीं पढ़ोगे, है ना, जीके में आप 3 सेक्शन हटा दिए हम, ज्योग्राफी तो लिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को हटा दिए। सिमिलरली साइंस में भी मैं केमिस्ट्री को हटा दिया, और आपका बायोलॉजी तो है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को हटा दिया। तो सिर्फ 3 सेक्शन को रहना है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर, बस इतनी इनको। चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। मैं बना चुका हूं वीडियो में एसएससी जे का गाइडेंस सीरीज में मैं सभी चीज को डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 50, तो देखो रीजनिंग में सारे टॉपिक इजी हैं, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो तो रीजनिंग बनाना कोई टफ बात नहीं है। यहाँ पे मैं तो बात कर रहा हूँ 48 प्लस आप ला सकते हो। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो 45 तो आराम से आप अटेंड कर लोगे। तो इन दोनों से मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है कितना नंबर ले आएगा, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि इससे 45 और इधर में 40 भी मानता हूँ ना, इधर 40 और इधर 45 में लेके चलता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 85। चलो फिर भी मैं 80 ही लेके चलता हूँ। कितना? 80 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जैसे एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट से। तो देखो 30 नंबर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से आ गया। देन बात करेंगे कुछ सॉम का, ठीक है, टॉम का एंड प्रोडक्शन का। इसको अगर आप ध्यान ले लीजिएगा तो यहां से 30 नंबर आ गया, क्योंकि सॉम टॉम हमेशा 10 नंबर, मतलब सॉम से 8-10 नंबर, टॉम से 8-10 नंबर, प्रोडक्शन से लगभग 10 से 12 नंबर। तो इन तीनों मिला के आपका 30 हो गया। तो 30 और 30 60-65 नंबर सिर्फ आपका 4 सब्जेक्ट से आ जाता है, 12-13 सब्जेक्ट मैकेनिकल में से, समझ आया? तो यहां से भी अगर आप बहुत ही, मैंने कहा ना, देखो अभी के टाइम पे ना स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं कि आप पेपर पैटर्न को पढ़ो। मैं लगभग 10 साल का पेपर देखा हूं, एसएससी जी का 20 साल का मैं पेपर देखा हूं। उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट से मैक्सिमम पूछा जाता है। हर साल एफएम से जो क्वेश्चन है ना वो 30, 32, 28, 35 इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम वेटेज। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो 70 प्लस नंबर आ सकते हो। तो अगर आप इधर से मैकेनिकल से आप 70 भी ले आए, ठीक है, 70 ले आए या फिर 70 हो, चलो जोड़ लेते हैं, और उधर से मैंने 80 जोड़ा, तो यहां से कितना हो जा रहा है आपका 7 दूनी 14 15, 150 नंबर हो गया। और अगर आप 150 नंबर ले आए 200 में तो कोई भी आपको क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता, बिकॉज यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 दिन में एग्जाम होने वाला, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो जब भी अलग शिफ्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। मेरा बात समझ लो, बहुत ही ध्यान से पूरा सेशन को देखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 2 मिनट में बनाया गया चीज नहीं है। यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है 2000 में बात कराऊंगा, 16 से 15 से मैं बात कर रहा हूँ, 15 से लेकर अभी तक हो गया 8 साल, तो 7 साल हो गए। 7 साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। गेट का बच्चा हो गया, ईएससी का बच्चा हो गया, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीआरडीओ, इसरो का बच्चा को, अभी डीआरडीओ का बच्चा को मैं पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज वेटेज हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, सब मैं कितना बारी पढ़ा चुका हूं। तो जो सेशन को इसको देखेगा ना कंप्लीट, और जो लड़का को शेयर भी कर देना, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो नॉन टेक्निकल का भी है और टेक्निकल भी, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो पॉइंट नहीं होता ये 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना। बहुत सारे स्टूडेंट होता है 4 साल तक पढ़ता है लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो बात क्या होता है ना, पढ़ने का तो भाई दुनिया भर का पढ़ने का चीज है, समझ लो ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक एक टॉपिक में ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतना सब्जेक्ट होता है, सिर्फ टॉम में पीएचडी किया जाता है, समझ रहे हो, मास्टर किया जाता है, मतलब जीवन भर बिता देते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता चलता है जब बहुत टाइम से आप एक्सपीरियंस हो या फिर पेपर का एनालिसिस किए हो।
ठीक है, तो वो मेरे पास है और मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं, बस आपको क्या करना, फॉलो करना, दैट्स इट। चलिए इतना हो गया। और पेपर 2 का मैंने कहा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां से आप समझ गए होंगे किस तरह से लाना है। चलिए, और जैसे मैंने कहा अगर आपके पास टेक्निकल में कम टाइम है तो आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज जरूर देख लीजिएगा, जाके अब भी जाके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज में मैं कुछ ऐसा 4-5 सब्जेक्ट ही बताया है जिससे आप 65-75 तक नंबर ला सकते हो, सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट। और जिस तरह मैंने कहा आपको जीएस में भी, जीके में भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर मैं तोड़ तोड़ के कहूँ ना तो जनरल साइंस से 3 हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3, एंड जीके से हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह लेंगे तो 4 आ जाता, 4 3 7, करंट अफेयर 8, स्टेट जीके 9। तो 9 सब्जेक्ट में 3 मैंने बात करा। सिमिलरली रीजनिंग जो है वो तो ईजी है ही, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करो सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आप 75 नंबर ला सकते हो। तो बस हो गया, 150 लाइन क्लियर हो गया। कुछ नॉर्मलाइजेशन में अगर 5-7 नंबर मिला तो हो गया 160 के आसपास निकल गया आपका, समझो। और मैंने नॉर्मल कहा, मैं मात्र इतना ही कहा, आप तो एक्स्ट्रा पढ़िएगा ही, कुछ ना कुछ फिजिक्स का नंबर तो आप ले ही आइएगा, केमिस्ट्री में भी 1-2 नंबर तो जरूर ले ही आइएगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, तो उसमें भी 5 नंबर तो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, और उसी तरह आपको प्रायोरिटी देखना। चलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1 करके, 1 बाय सभी वीक का। तो मैं यहाँ पे डिस्कस, मैं मानता हूँ कि आप लोग जब वीडियो इसको देखोगे तब से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब जाके ये चीज़ फॉलो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना बाद जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अक्टूबर में सीरियस हो गए, ऐसा नहीं है। अभी से आप सितंबर से ही सीरियस हो जाओ। तो फर्स्ट वीक में अब देखो यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट लिया हूँ, जैसे सबसे पहले लिया हूँ टॉम को और मशीन डिजाइन को। अब किस उसी को रखिए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा FM, टॉम और सॉम एंड प्रोडक्शन, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको प्रायोरिटी लेके रखो। या फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लो FM आपका बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, टॉम सॉम बहुत अच्छा है, मतलब एक बार पढ़ चुके होंगे, या फिर वो इजी लगता पढ़ने में, तो आप उसको रखो जो आपके लिए टफ है, पहले उसको आप क्लियर कर लो। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में टफ सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो दिमाग में एक अलग प्रेशर जाता कि अरे यार अब तो एग्जाम है, ये भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा, ठीक है। इसलिए टफ को पढ़े पढ़ो, बिकॉज अभी टाइम है, अभी 2.5 मंथ के पास टाइम है। जैसे जैसे आप 1 सप्ताह पूरा दिन रात पढ़ोगे, ऑटोमेटिक 1 वीक के बाद वो थोड़ा बहुत आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, 70% पकड़ में आ जाएगा सब्जेक्ट, तो थोड़ा हल्का लगेगा। और लास्ट में जो आप पढ़ चुके हो, जो उसको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जो उसको समझ आता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट, वो लास्ट में देखो भाई हाँ ये तो मुझे आता ही है, ये इस तरीके से। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या ध्यान देना है, वैसे सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ है ध्यान रखना। आपसे आप कोई भी सब्जेक्ट को रख सकते हो, या फिर जिसका वेटेज ज़्यादा, पहले तो आप वो देखो कि भाई वेटेज सबसे ज़्यादा क्या क्या बोले सर। तो सर आपने कहा सबसे पहले FM को, फिर मैंने कहा सॉम को एंड टॉम को एंड प्रोडक्शन को, तो आप इसको रखने का ट्राई करिएगा। अगर ये आपका ठीक है, मतलब पढ़ने में मजा आता है, इसमें से 2-3 सब्जेक्ट भी उसको बाद में देख सकते हैं। इसमें से क्या कोई ऐसा है सब्जेक्ट जो आपका टफ है लेकिन अभी तक नहीं पढ़ो, तो आप उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। चलिए एंड बात करेंगे अगर रीजनिंग का, या फिर इसी तरह फॉलो करो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर लोगे, बात समझे। क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर FM को रखे भी नहीं है, हम लोग 10वां वीक तो नहीं जाए हैं, क्योंकि हम दिखा देते हैं आपको हम लोग FM को किस में रखे हैं। अगर मैं आप FM का बात करूँ तो 4था वीक में ही रख दिए, मतलब फर्स्ट मंथ में ही, मतलब आप सितंबर में ही FM को कंप्लीट कर दोगे। तो अभी अक्टूबर पूरा है, फिर नवंबर है, तो ठीक है, कोई सुनिए, आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो। फर्स्ट वीक में आपको क्या देना, सिर्फ और सिर्फ टॉम को और मशीन डिजाइन को पढ़ना है। और बाबू यहाँ पे 1 वीक का बात करा, बोलेगे सर 2 सब्जेक्ट तुरंत, 1 वीक डियर, 1 वीक मतलब कितना होता है, 7 दिन होता है, 7 डे होता है। और 7 डे में अगर आप डेली 10 घंटा करके पढ़ोगे, अभी तो आप, मुझे पता है अगर क्वालिफाई करना तो 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो अभी करते हो जैसे भी इतना तो पढ़ना पड़ेगा, तो 10 घंटा लेके चलो तो 7 करके यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 70 घंटा होता है, 70 घंटा, 10 घंटा एक दिन में आप पढ़ रहे हो, एक दिन में कितना पढ़ रहे हो आप, 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो 7 दिन में कितना होता है, 70 आवर होता है, इतना घंटा हो जाता है। और 70 घंटा बहुत होता है, 20-20 लेक्चर का एक सब्जेक्ट होता है, थ्योरी ज़्यादा 35 लेक्चर का होता है। अगर कंप्लीट पेड कोर्स लेके भी आप पढ़ोगे ना तो 35 लेक्चर का होता है, और मशीन डिजाइन मुझे लग रहा है 25 के आसपास लगता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो दोनों मिला के 30-20-50-60 का हो गया, तो फिर भी आप यहाँ पे 70 हो रहा है, समझ रहे हो। और क्या करना है, जैसे आप जो पढ़ोगे ना तुरंत रिविजन भी कर देना है, समझ रहे हो। जैसे आज आप 10 घंटा पढ़े, तो जो भी चीज़ पढ़े ना सोते टाइम, उसी 10 घंटा में 8 घंटा पढ़े, 2 घंटा आप रिविजन कर लिए, क्या आदमी ने क्या पढ़ा, और उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी लगाना है आपको, है उसी में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। उस चीज़ में आपको 10 घंटा में, क्या मैंने कहा, जो आप पढ़ो उसको रिवीजन करो, रात में आधा घंटा ही देखो, और उससे रिलेटेड थोड़ा MCQ क्वेश्चन देख लो, जैसे RS खुरमी, RK जैन, ये सभी बुक है, उसको फॉलो करो मैकेनिकल का, वहाँ सॉल्यूशन पढ़ा हुआ। या फिर आप ले सकते हो, कौन सा बुक मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज योर यूथ पब्लिकेशन,
यूथ पब्लिकेशन का 2 वॉल्यूम आता है जिसमें एसएससी जी का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, या फिर एमएडी जी का ले सकते हो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें से सॉल्यूशन भी दिया गया है। आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा, थ्योरी मशीन में कितना ही क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 200 होगा, तो 200 1 घंटा में कंप्लीट हो गया। मशीन ज्ञान भी 1 घंटा में 2-3 घंटा में पूरा आप देख लिए क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद ज़्यादा टफ लगेगा नहीं, या फिर वीक के लास्ट में भी कर सकते हो। शुरू का 5 दिन आप पढ़ो और लास्ट जो 2 दिन बचा ना उसमें थोड़ा पढ़ो भी और थोड़ा रिवीजन करो। 10 घंटा में 5-6 घंटा पढ़ो और 2-3 घंटा रिवीजन करो और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ। एसएससी जी का खासकर प्रीवियस ईयर एसएससी जी का लगा ही लेना लगभग 15 साल तक का, तो बस क्लियर हो गया इस तरह करके। और बात करेंगे अगर हम लोग अब नॉन-टेक का बात करते हैं, रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मान लो लॉजिकल रीजनिंग आप उठाओ, उसमें से क्या अल्फा न्यूमेरिकल वगैरह काफ़ी पूछा जाता है, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये बहुत ईजी वाला चीज़ है। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना। भाई अल्फाबेटिकल पूछा जाता है, भाई ए है, ए बी है, फिर बी सी है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो आपको देखना है दोनों के बीच में डिफरेंस 1-1 करके जा रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, मान लो ए बी है, फिर पूछ देगा यहाँ पे सी डी है, तो ए बी हो गया, सी डी ई एफ, तो यहाँ क्या होगा, मेरा बात समझ, मैंने इजी लेके चला, तो भाई ए बी फिर सी डी फिर ई एफ, मतलब एक साथ जा रहा है दोनों, तो ई एफ तो जी एच यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ और दे देगा, इस तरह से अल्फाबेटिकल हो गया। डायरेक्शन वगैरह पूछा जाता है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में गए, फिर डायरेक्शन घूम गए, राइट घूम गए, फिर ऐसे गए, फिर वैसे गए, तो ये भी ईजी होता है। रैंकिंग वगैरह भी ईजी होता है। अल्फा न्यूमेरिकल भी, अल्फा न्यूमेरिकल मतलब आपको नंबर और अल्फा दोनों पूछा जाएगा, नंबर से भी रहेगा और आपका ABCD भी रहेगा, उस तरह से बना जाएगा। सीरीज वगैरह में पूछेगा कि 1A2 तो इसके बाद ये तो फिर क्या होगा, ऐसे चीज। और जनरल अवेयरनेस का बात करो तो स्टार्ट करो आप एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री 1 सप्ताह मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें लगभग 7 से 8 चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। पहले आप स्टार्ट करोगे स्टोन एज से, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आएगा, फिर आपका वैदिक कल्चर आएगा, तो मुझे लग रहा है 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सप्ताह एंशिएंट हिस्ट्री को टाइम दो। सेकंड वीक आ जाओ, सेकंड वीक में मशीन इंडियन का आप पढ़ो कुछ, जैसे आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा, जो रिमेनिंग बच गया वो मशीन आप पढ़ो। कुछ और टाइम मिल गया तो थ्योरी ऑफ मशीन को रिवीजन वगैरह कर लेना, क्वेश्चन वगैरह दोनों सब्जेक्ट का लगा लेना, ठीक है। एमडी का भी और टॉम का भी यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लगा लेना, जो मैंने कहा था, टाइम अगर मिल गया तो 1 सप्ताह आपके पास 7 दिन है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए कम कर दिया, सिर्फ मशीन ज्ञान को ही रखा, एक ही सब्जेक्ट को रखा, बाकी रिवीजन करो, तो आपके पास थोड़ा कम प्रेशर आ गया, तो आप थोड़ा रीजनिंग में टफ सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ होता है लेकिन पूछा हर बार जाता है, तो इसको आप देख लेना। जैसा डाटा सफिशिएंसी, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंदी होता है, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम दे देना। पजल, कोडिंग इनइक्वालिटी, तो जितना भी यहाँ पे रखे हैं ना, कोडिंग इनइक्वालिटी बात करेंगे, डाटा सफिशिएंसी और सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल, थोड़ा सा क्या है, लेंदी वाला चीज़ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल वाला कम रखा ताकि इसमें ज़्यादा ध्यान दो। अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में, तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा बेसिक चीज़ देखो, इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बट टॉप आपका 200 क्वेश्चन देख लिए, तो आप 500 क्वेश्चन देख लिए। अधिकतर किसमें मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर से पूछा जाता है, जीडीपी वगैरह से पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा। अधिकतर तो बैंकिंग सेक्टर जीडीपी से पूछा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, या फिर माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी से कुछ पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें मैं इससे बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। चलिए थर्ड वीक का बात करते हैं। थर्ड वीक आइएगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाइए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीक का थर्ड वीक आते आते जो यहाँ से ही ना आपका एफएम बनता है और आपका टॉम भी यहीं से बन जाता है, और आपका एफएम हो गया, टॉम हो गया एंड फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो एफएम और फ्लूइड पढ़ने से पहले, फ्लूइड एफएम ये आ गया, सोम भी आ जाता है, एक सेकंड, यहाँ सोम फ्लूइड में का एफएम के बाद यहाँ पे सोम में लिखता हूँ, सोम, ठीक है। तो अभी तक देखो आप थ्योरी मशीन तो पढ़ लिए होंगे, थ्योरी मशीन पढ़ लिए होंगे, लेकिन एफएम और सोम इसी से निकला है। तो जब तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे ना, आप सोम को अच्छी से समझ नहीं पाते हो, एफएम को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। वहीं से निकला, मैं बहुत बार बताया हूँ, वहीं से निकला हुआ चीज़ है, तो इसीलिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ो। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, 2-4 नंबर ही, मैक्सिमम वेटेज वाला में नहीं आएगा, ना तो सोम में, ना टॉम में, ना प्रोडक्शन में, एफएम में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपका सोम, टॉम और एफएम स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको आप पढ़ लिए। अगर रीजनिंग का बात करेंगे तो यहाँ पे सिलोगिज्म को रखें हैं, ब्लड रिलेशन को रखें हैं, इजी वाला चीज़ है, हो जाएगा। देन अगर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर वगैरह देख लो, इंडियन, इसके अलावा मेडाविल में आ जाओ, ठीक है। किसमें आप घुस गए, मेडाविल वगैरह में घुस गए, इसमें घुस जाओ, इसको आप पढ़ो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक के बाद। अब आ जाते हैं फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में जैसे मैंने कहा था, यहीं पे हम लोग रखें सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला सब्जेक्ट को, दैट इज योर एफएम। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका सोम, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड वाला टोटल सेक्शन है। स्टैटिक फ्लूइड हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड, प्रेशर हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, जो भी एसएससी जी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे एफएम और सोम को देख लिए, ठीक है, क्योंकि आप इससे रिलेटेड मैकेनिक्स पढ़ लिए हैं तो आप डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने बताया था कि मैकेनिक्स से ही सॉम टॉम एंड आपका क्या निकला है, फ्लूइड निकला है, तो सॉम एंड फ्लूइड पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं अगर आप मैकेनिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो पापा ही तीनों बेटा है, उसी से निकला है, ठीक है। चलिए, जनरल अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूं तो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग नॉट डिफिकल्ट, इजी है, बस आपको देखना, पूरा सप्ताह क्वेश्चन लगाना है। हर एक दिन अगर 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो 700 क्वेश्चन लग सकता है। अगर 50 क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो 350 प्लस क्वेश्चन लग जाएगा, तो बहुत है उतना। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस में तो अब आप लोग इंडियन ज्योग्राफी की ओर घुस जाओ, ठीक है, नाइबरिंग कंट्री और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी चीज़ देख लो, कुछ रिवर वगैरह देख लो, मानसून से रिलेटेड देख लो, जो खेती वगैरह होता है, ठीक है, खरीफ फसल वगैरह होता है, रबी होता है, तो ये सभी चीज़ देख लो, क्लाइमेट वगैरह देख लो, सब चीज़ जो भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। और जैसे मैंने कहा भाई, जो भी कंट्री आपका उससे रिलेटेड बाउंड्री वगैरह ये सब चीज़ आप लोग देख लो, सॉइल वगैरह देख लो, जहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपको रहता है। चलिए बात करते हैं 5th वीक का, मतलब 4 वीक, 1 महीना कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड मंथ में घुस गए हो, मतलब आप अक्टूबर में एंट्री कर लोगे। जब अक्टूबर में एंट्री कर दोगे तो आप थर्मोडायनेमिक्स को जाओ, क्योंकि आप मेजोरिटी वाला सेक्शन को कर लियो अभी तक। मैं अगर ध्यान दो तो सॉम मैंने कहा था ना, एफएम कंप्लीट हो गया, सॉम कंप्लीट हो गया, टॉम कंप्लीट हो गया, 4 चीज तो आपका मैकेनिकल वाला जो मेजर है वेटेज वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 5th वीक में। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, विच इज इजी नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन भी अच्छा खासा रहता है, 6-7 वेरी करता क्वेश्चन एसएससी जे के, हर बारी देखा जाता है हर साल। तो जैसे पूछा गया एसएससी जे का, अगर मैं सिलेबस का बात करूँ तो फर्स्ट लॉ पूछा जाता है आपसे, सेकंड लॉ पूछा जाएगा, ठीक है, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक, यहाँ पे टर्बाइन वाला भी आ गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कम पूछा जाता है आपसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बस थोड़ा बहुत सिलेबस के बाहर पूछा जाता है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिएगा तो 85 से लेकर 90% कवर हो जाता है। सिलेबस से बाहर भी पूछा जाता है डियर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी आपको टारगेट क्या करना है, क्वालिफाई करना है, 100 नंबर नहीं लाना है, क्योंकि टाइम कम है, उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। तो कुछ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आ गया, कुछ आपका टर्बाइन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, ये सभी सेक्शन को पढ़नी है। अगर रीजनिंग का बात करेंगे तो भाई अल्फा न्यूमेरिकल वाला सीरीज देख लिए, कुछ पजल भी देख लिए क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, और थोड़ा यहाँ पे रिवीजन वगैरह कर लिए, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल टेस्ट लगा लिए, कुछ मॉक टेस्ट भी यहाँ से करना स्टार्ट करने लगे, क्योंकि हम लोग सेकंड आपका चल गए हैं, मंथ में चल गए, यानी कि आप सितंबर से अक्टूबर में आ चुके हैं, ठीक है, ओके। एंड अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में तो अब हम लोग देखो मॉडर्न हिस्ट्री इस बार ही पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, याद होगा पिछला, यहाँ पे तो हम लोग देखे थे ज्योग्राफी को, इससे पहले याद होगा आप लोग 3rd वीक में मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करे थे। तो इस बार आपको मॉडर्न हिस्ट्री को और थोड़ा आगे पुश करना और पढ़ना है, और कुछ आपका रिसर्च वगैरह यहाँ पे देख लेंगे, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह देख लेंगे, ज़्यादा नहीं हो तो 2 घंटा का चीज़ है, कंप्लीट हो जाएगा। देन आ जाते हैं 6 वीक की ओर, 6 वीक की ओर, मतलब कि अक्टूबर का बीच में आप आ गए, ठीक है, 15-16 तारीख के आसपास। इसमें आपको पढ़ना हल्के हल्के सब्जेक्ट सब, जैसे आईसी इंजन हो गया, ठीक है, उसका पढ़ लिए, जैसे स्टैंडर्ड साइकिल हो गया, आप आईसी इंजन का परफॉर्मेंस देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए स्टील का। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन आपको बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, एसएससी जेईई का है ही नहीं। और मटेरियल साइंस में भी सिर्फ और सिर्फ ना तो आयरन कार्बन डायग्राम है, ना तो टीटीटी डायग्राम है, ना तो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ना तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सिर्फ एक ही चीज पूछा गया है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। बस आपको स्टील पूछा गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा गया। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही पार्ट पूछा गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, 18 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल कटिंग वगैरह से भी, सीट मेटल से भी, कास्टिंग से भी, ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन रहता है। लेकिन हाँ यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये इसका गलती है। लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने कहा सिलेबस का, तो मैक्सिमम चीज तो आप कवर कर लीजिएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है, ओके। एंड तो ये हल्का हल्का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछने वाला है नहीं। आईएसएन जैसे 2-3 क्वेश्चन और स्टील से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक ठाक, लेकिन थियोरिटिकल है। टॉम थॉम जैसे बात करेंगे, सॉरी, सॉम देख लो, टॉम देख लो, मशीन डिजाइन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला है, न्यूमेरिकल वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा, डेरिवेशन बेस है। तो ये हल्का है, ये सभी को हम बोलते हैं थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। बस आपको पढ़ना है, बस आप पढ़ लो आईसी इंजन क्या होता है, डिटोनेशन क्या होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ इंजन क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है, ये सभी चीज देख लिए। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लिया। और कुछ क्वेश्चन वगैरह, मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना है रीजनिंग वगैरह में, ठीक है, क्वेश्चन लगा लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री को इस बार ही खत्म कर देना 6 वीक तक जाते जाते। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग लास्ट वीक।
लास्ट मंथ में हम लोग घुसने वाले हैं, 7th में, ठीक है, मतलब अक्टूबर का लास्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। इसमें क्या करना, आईसी इंजन का रिमेनिंग पार्ट, जैसे आईसी इंजन का कंबसन हो गया, कूलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, लुब्रिकेशन हो गया, वो देख लिए। रैंकाइन साइकिल हम लोग देख लिए, स्टीम बॉयलर, यानी कि अब थोड़ा सा हम लोग किस में घुस गए, आपके नोजल बॉयलर वगैरह में घुस गए, पावर प्लांट सेक्शन में हम लोग घुस गए, ठीक है। और रेस्ट जो बचा हम लोग 8 वीक में कर लेंगे, जैसे आपका बॉयलर का स्पेसिफिकेशन हो गया, फिटिंग हो गया, ठीक है। और हम लोग अब थोड़ा सा आरएसी में भी घुस जाएंगे, जैसे एयर कंप्रेसर हो गया, दर साइकिल हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया, आपका नोजल हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया। लास्ट सेक्शन यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आरएससी, एचएमटी, पावर प्लांट, आईसी इंजन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। सबको मिला के भी अगर बात करेंगे ना तो 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हल्का हल्का चीजें बस एक बार देख लिए, क्योंकि यहाँ से वेटेज ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये नहीं कि पूरा दिमाग लगा के पढ़े जा रहे हैं, नहीं, पढ़ो, पूरा पढ़ो, दिल लगा पढ़ो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें टाइम अगर मिले तो थोड़ा उधर को रिविजन भी करना है। और जैसे जैसे वीक बढ़िएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप 8th वीक में पहुंच गए तो 10 घंटा अगर डेली पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 7 घंटा आपको पढ़ना कंटेंट इसका, और 3 घंटा रिवीजन करना जो पिछले कंप्लीट कर चुके हो, एफएम, सॉम, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लियो। उसी तरह अगर आप यहाँ पे भी बात करें, यहाँ पे भी 1 घंटा, मान लो टेक्निकल में 1 घंटा, रीजनिंग और इसमें आपका 1 घंटा दे दिया, टेक्निकल में 2 घंटा दे दो, तो वो 3 घंटा जो आप रिवीजन में लगाओ। कि इससे पहले क्या हम पढ़े रिवीजन में, रीजनिंग में क्या पढ़े हैं, जीके में, अवेयरनेस में क्या पढ़े, करंट अफेयर वगैरह में। करंट अफेयर को तो मैं लास्ट में रखा हूँ, तो जो आप देखो उसमें 3 घंटा में रिवीजन करो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट, मतलब सिर्फ इसमें तो मॉक टेस्ट लगाना, जो भी चैप्टर है, क्विज वगैरह का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन लगाना आप स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब हम लोग बढ़ रहे हैं डेट की ओर, एग्जाम डेट की ओर। अभी तक टेस्ट लगा रहे था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन लगा लिए। इसके लिए बुक खरीद लेना, जिसमें मैंने कहा या तो यूथ पब्लिकेशन या फिर मेडिजी का खरीद लेना, 15-20 साल का पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना अब स्टार्ट हम लोग कर देंगे 8th वीक में, ठीक है। अब बचा आपका 9th और 10th वीक, मतलब ये समझ लो कब घुस गए, ये आप आ गए नवंबर में, ये नवंबर में आ गए। नवंबर में क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन लगाना है, और शॉर्ट रिवीजन करना है। जो आप रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाओगे, याद रखना हर एक चैप्टर का ना 1 पेज में सारे फॉर्मूला और थ्योरी आ जाना चाहिए। जैसे आप फ्लोट बना रहे हो तो आपका बॉयंसी क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, कुछ भी चीज, थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, हीट ट्रांसफर वगैरह देख लो, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। ये सब चीज जो है वो आपको एक ही पेज में शॉर्ट में एकदम लिख लो, सारे फॉर्मूला भी लिख लो। तो यहाँ पे क्या करना, शॉर्ट रिवीजन करना शॉर्ट नोट्स का। सेकंड चीज क्या करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, जो आप थ्योरी पढ़ो, मतलब जो भी नोट्स पढ़ा हुआ है क्वेश्चन और थर्मोडायनामिक्स का, एक ही दिन में क्वेश्चन लगा लो, पूरा का पूरा थर्मो कंप्लीट, एसएससी जेई का लगभग जितना क्वेश्चन रहेगा 200-300 क्वेश्चन रहेगा, 2-3 घंटा में कंप्लीट। तो एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट तो आपको करना ही करना है, याद रखना 3 सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना ही करना पर डे। तो अगर एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट को करते हो तो 7 दिन में कितना हो जा रहा है, मुझे लग रहा है 2 बार रिवीजन हो जाएगा एक सप्ताह में, ठीक है। तो 2 सप्ताह मैंने आपको टाइम दिया रिवीजन का। और बाकी मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट के लिए क्या करो ना, या तो कोई ढंग का आपको टेस्ट सीरीज लगा लेना, या फिर आप खुरमी या फिर जैन का बुक को भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है ना, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो एसएससी जी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नया क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको कंप्लीट रिवीजन करना है ना। तो कंप्लीट रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल खुरमी या फिर जैन को लो और उसका सारे क्वेश्चन को लगाओ। हर एक सब्जेक्ट का 200-300 क्वेश्चन दिया गया, उसको लगाओ, वो कंप्लीट रिवीजन आपको दे देगा। क्योंकि एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, सब क्वेश्चन को बना के वहां पे फ्रेम करके रख दिया गया है। तो कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाइएगा। और साथ ही साथ ट्राई करिएगा, अगर टाइम होगा तो गेट का और आईएएस का 1-लाइनर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये कहां से मिलेगा, हम लोग एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है, जिसमें एसएससी जेई का, आरआरबी का, गेट का, ईएससी का 1-लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं। वो इसलिए जो बच्चा का प्रिपरेशन हो जाएगा, और बस वो करना, क्योंकि वहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया जाता है डियर, ध्यान रखना। लगभग 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन जो होता है ना, वो कॉपी पेस्ट रहता है। किसका, एसएससी जेई का खुद ही कॉपी पेस्ट रहता है, आरआरबी जेई का रहता है, गेट ईएससी का 1-लाइनर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और थ्योरी जो आप पढ़िएगा, जो भी आप इतना पढ़ रहे हो ना, यहाँ से 70 नंबर, और जो बचा ना 20 नंबर, वो प्रीवियस ईयर से या 25 नंबर कॉपी पेस्ट से रहता है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप करिएगा तो 100% यू विल गेट दिस सक्सेस, जो भी आप चाहते हो। तो इन सब का ध्यान रखना है, समझे मेरी बात की नहीं। चलिए, तो ये सब अगर आप करोगे तो कोई भी आपको सक्सेस होने से जो है वो रोकेगा नहीं, कोई भी बाधा यहाँ पे नहीं आएगा।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपको पेड कोर्स लेना है, अगर आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, तो पेड कोर्स यहाँ पे है एसएससी जेई का, ठीक है। ये आपका स्टेट लेवल एजेई में वैलिड होगा और यहाँ पे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ टेक्निकल और नॉन टेक दोनों, ये नहीं सिर्फ टेक्निकल मिला, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का दोनों मिला। तो ये तो हो गया कोर्स में, जो कोई नहीं देता हम लोग देते हैं, सिर्फ आप लोग को टेक का दिया जाता है, वो भी प्री का, बट हम लोग मेंस भी दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा चीज नॉन टेक नहीं देता, हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों दे रहे हैं, मतलब रीजनिंग का भी रहेगा, जीके जीएस का भी रहेगा, करंट अफेयर का भी रहेगा। ये तो मिला आपका ये। इसके अलावा सर ये तो चलो फिर भी सब कोई देता, और क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप बताते हैं। आपको फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, फ्री में क्या मिल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। चलिए फ्री में मिल जाएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर लिए हो, आपको सिर्फ रिविजन करना तो अलग से टेस्ट सीरीज ले लेना, कम फी रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको फ्री दिया जाएगा। और क्या, एक आपका जैसे मैंने कहा आरआरबी जेई का ध्यान देना, ठीक है, आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, ऑल स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, ऑल स्टेट ए जेई का जो एग्जाम होता है, ए एन जेई का एग्जाम होता है, पीएसयू का एग्जाम होता है, और गेट में बात करता हूँ, गेट हो गया, आईएएस हो गया, ये जो सब आप देख रहे हो ना, ठीक है, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई होगा, स्टेट लेवल ए जेई होगा, पीएससी हो गया, ये गेट ईएससी का 1 क्वेश्चन हो गया। इसका ना एक पीडीएफ बनाया गया क्वेश्चन सॉल्यूशन का, क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी विद फिगर के साथ, डायग्राम के साथ, 25,000 प्लस के आसपास है। ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन है तो इसको जरूर ले लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बहुत सारा रहता है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट एंड ईएससी के 1 का, तो ये भी अलग कोर्स है, टेस्ट सीरीज अलग कोर्स है, लेकिन इसमें आप लीजिएगा तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, पीडीएफ आपको हर लेक्चर वाइज मिल जाएगा, स्पेशल ग्रुप बना दिया जाएगा, कोई डाउट सॉल्यूशन डाउट रहे तो क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं, 1-to-1 टॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे डेली वीकली मंथली, आपको जो है क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, सेपरेट डिस्कशन ग्रुप ऐप बना दिया जाएगा, ये सब चीज आपको यहाँ पे लिया जाएगा। आपको ईयर जो है 1 ईयर का वैलिडिटी है, लेकिन अगर आप अभी लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा में वैलिडिटी आप लोग को दिला दूंगा, तो अभी आप लोग को 1.5 साल का मिल जाएगा वैलिडिटी। समझ आया कि नहीं। इसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज जैसे मैंने कहा अलग से भी लॉन्च कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। आपको सिर्फ एसएससी जेई, आरआरबी स्टेट लेवल ए जेई और गेट ईएससी 1 ईयर का पीडीएफ लेना है, आप वो भी ले सकते हो। वहाँ पे 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन है, वही आपके लिए इतना हो जाएगा ना कि आप फोड़ दोगे, राइट। तो ये सभी चीज आप लोग को बताना था, अगर इस चीज को फॉलो करिएगा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, अगर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज जो है नोटिफिकेशन रहे, अपडेट्स रहे, कंटेंट रहे, जो मैं अभी लाने वाला हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन करके लाने वाले सारे सब्जेक्ट का। मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट होता है, सोम है, टॉम है, थर्मो है, फ्लूइड है, प्रोडक्शन है, मटेरियल साइंस है, ठीक है, ये सब चीज जितने भी आपके आ रहा है, आरएससी हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सबका टॉप क्वेश्चन लाइन, जैसे टॉप 100 क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉप 100 क्वेश्चन इन सोम, टॉप 100 क्वेश्चन इन, अगर 200 क्वेश्चन का लाना पड़ेगा तो वो मैं लाऊंगा और कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। और दूसरा वो रिपीटेड क्वेश्चन में कराऊंगा एसएससी जेई का, जो हर बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, रिपीटेड क्वेश्चन इन सोम, रिपीटेड क्वेश्चन इन टॉम, रिपीटेड क्वेश्चन इन एफएम, रिपीटेड क्वेश्चन इन प्रोडक्शन, सबका मैं कराऊंगा। उसमें से जितना रिपीटेड क्वेश्चन है सबको बताऊंगा, जो हर बार पूछा जाता है, तो वहां से भी आइडिया लगेगा, सिर्फ उसको देख लीजिएगा तो 10-12 नंबर तो वहां से आ जाएगा। तो ये सब चीज आने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबका पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहीं से आप पेड कोर्स वगैरह ले सकते हो। अगर आपको कोर्स खरीदना है, पेड कोर्स रहे, टेस्ट सीरीज रहे या फिर पीडीएफ वाला चीज रहे, तो आपको यहीं से मिलेगा। सबसे पहले इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को, इन्फिनिटी एजुकेशन AEJ, ठीक है, AENJ के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से। इसका भी लिंक नीचे में दे दिया गया, ऐप का लिंक, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर में चल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी चीज आप लोग को बताना था। इसके अलावा भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, न्यू चैनल आप ही लोग के लिए डेडिकेशन बनाया गया है, ताकि AEJ वाले एग्जाम को टारगेट किया जाए। और यूट्यूब के आज के टाइम पे जो है सही चीज प्रोवाइड नहीं किया जाए, जैसे गाइड, जैसे एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज लाया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे मैकेनिकल का इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सा पढ़ना, टेक्निकल का इंपॉर्टेंट बुक, नॉन टेक्निकल का बुक, सब कुछ बताया गया है। कटअप कितना गया 5 साल का, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना गया, कम टाइम में कैसे पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है एसएससी का, सिलेबस क्या होता है प्री का, पूरी तरह से किन किन टॉपिक से रहता है, हर चीज बताया गया। 10-12 वीडियो है पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज में, ठीक है। तो सब चीज हम लोग लाते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इस चीज के बारे में पता चले। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।
फॉर योर प्रिपरेशन एसएससी जेई। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मैं बोलना भूल जाता हूँ एंड आप लोग करते भी नहीं हो। लाइक करना है और आपको कमेंट भी करना, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन कमेंट मी, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।